गाइस, आज के इस वीडियो में हम नेटवर्किंग कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं और उस वीडियो के हम बेसिक इन्फॉर्मेशंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, इस कोर्स में हम आपको FTCP यानी फील्ड टेक्नीशियन कंप्यूटिंग एंड पेरिफेरल्स, ये एक तरह का DDU-GKY यानी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के द्वारा चलाया गया एक प्रोग्राम है, जिसमें बच्चों को कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग के बारे में प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों नॉलेज दिए जाते हैं। ये कोर्स इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का है और इसका सब सेक्टर IT हार्डवेयर आता है। वाई नेटवर्किंग कोर्स, नेटवर्क से रिलेटेड जो भी काम होता है, जस्ट लाइक सर्वर मैनेजमेंट, डोमेन या उसका मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, जो भी पूरे ग्रुप के अंदर हो रहा होता है उसे इंटरनेट से कनेक्ट है, जो भी इंटरनेट से कनेक्ट है ये आपस में नेटवर्क के दायरे में आता है। ठीक है, ये सारा क्या होता है, एक नेटवर्क होता है। तो नेटवर्किंग बेसिकली क्या होती है कि जैसे कोई भी डिवाइसेस हैं, वो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हैं और डेटा का ट्रांसमिशन कर रही हैं, आपस में डेटा शेयर कर रही हैं, तो वो आपका नेटवर्किंग होता है। ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। गाइस देखिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। जस्ट लाइक गुड स्कोप इन फ्यूचर ऑफ IT फील्ड, जैसा कि आप सबको पता है कि अब IT फील्ड का स्टार्टअप करना या उसे एक्सप्लोर करना फ्यूचर में बहुत ही अधिक स्कोप है इसका। ठीक है, इसको बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे और बहुत ही ज़्यादा इसका यूज़ है। आने वाले फ्यूचर में क्या है कि जितना फ्यूचर में सारी चीज़ें नेटवर्क से जुड़ी होंगी, सारा चीज़ इंटरनेट से होगा। जस्ट लाइक वॉशिंग मशीन में आप कपड़ा धुलते हैं तो ऑटोमेटिक कपड़े धुलने के बाद वो क्या होगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, आप जैसे रूम में एंटर होंगे तो आप लाइट्स ऑन हो जाएंगी, तो ऐसा सब कुछ नेटवर्क से जुड़ा होगा। ठीक है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नेटवर्किंग स्कोप हैव नाइस सैलरी पैकेजेस। मीन्स कि आप अगर IT या नेटवर्किंग सेक्टर में आके अच्छा कोर्स कर लेते हैं या इसका अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो आप अच्छी सैलरी इससे अर्न कर सकते हैं। यू ऑल्सो यूज़ नॉलेज टू ट्रेवल सूट योर ओन नेटवर्क। आप अपने इस नॉलेज का यूज़ अपने खुद के बनाए हुए नेटवर्क्स पर कर सकते हैं। यदि आप इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं या स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो उसमें आपको इस नॉलेज के थ्रू आप अपना नेटवर्क ट्रबल शूट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स को है उसे सही कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एन आइडियल नॉलेज फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। खुद का अपना कोई स्टार्टअप अगर ओपन करना चाहते हैं आप, जिसमें आपको नेटवर्किंग की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे राउटर्स है या उनका बिजनेस आप करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको क्वालिटी प्रोडक्ट के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, जिससे आपको ये पता चल पाए कि किस प्रकार का ये राउटर है, उसकी बैंडविड्थ कितनी है और इसका क्वालिटी कैसा है। उसी के साथ आप क्या कर सकते हैं कि इसमें ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का भी बिजनेस ओपन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं। इंटरनेट सर्विसेज, उसमें क्या आपको मालूम होना चाहिए कि कितनी बैंडविड्थ होनी चाहिए, किस बैंडविड्थ की आपको इंटरनेट एक्सेस लेना है और किस बैंडविड्थ का इंटरनेट एक्सेस आपको दूसरों को देना है। ठीक है, अ बेस ऑफ सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग फील्ड, जस्ट लाइक डिफेंस में होता है इसका यूज़। साइबर सेल, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो सर्वर की सिक्योरिटी के लिए इनका यूज़ करती हैं। ठीक है, और सर्वर की सिक्योरिटी के लिए इनका यूज़ करती हैं, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और सर्वर को सेफ रखते हैं। आगे देखते हैं बेनिफिट्स फ्रॉम दिस कोर्स। देखिए, बेनिफिट्स फ्रॉम दिस कोर्स में आपका बेटर फ्यूचर अहेड, आने वाला टाइम इसी चीज़ का है। हर एक कंपनीज, जो भी कंपनीज बिल्डिंग हैं, वहाँ पे CCTVs लगे होते हैं। ठीक है, अगर किसी बिल्डिंग के, मान लीजिए किसी बिल्डिंग के 100 कैमरे का टेंडर आएगा, तो आप एक अच्छी रेंज का बिजनेस कर सकते हैं और अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़, इसमें अच्छी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं, इस फील्ड में अच्छा काम कर सकते हैं। और एक तरह का डिमांडिंग स्किल है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसका आगे चल के क्रेज़ नहीं है, इसी चीज़ का ही क्रेज़ है। पूरा फ्यूचर जो है वो इसी पे आने वाला है। ठीक है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, इसमें आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम कर सकते हैं, यानी कि सर्वर के रूप में काम कर सकते हैं, जिसमें क्या करेंगे, आप लोगों को, क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करेंगे और पूरा स्टार्टअप देखेंगे, पूरा सर्वर देखने का भी काम आपको मिल सकता है। फर्स्ट स्टेप टू सिक्योरिटी, है ना, इसका फर्स्ट स्टेप सिक्योरिटी की तरफ होता है कि मतलब आप सिक्योरिटी में भी इसका बहुत ही ज़्यादा
अच्छा योगदान है, जैसे सर्वर की केयर करना या सर्वर को मैनेज करना, एडमिनिस्ट्रेटिव का वही वर्क होता है। हाई सैलरी पैकेजेस मतलब कि इसमें इन कोर्सों में अगर आपको अच्छा, इस फील्ड में आपको अच्छा नॉलेज है तो क्या कर सकते हैं कि आप अच्छा सैलरी पैकेज अर्न कर सकते हैं। एवरेज नेटवर्क इंजीनियर सैलरी इन इंडिया। एवरेज सैलरी अबाउट इंडिया में अगर आप नेटवर्क इंजीनियर के जैसे काम करते हैं तो आपको 3,20,234 यानी अप्रॉक्स 3 लाख पर एनम सैलरी आप अर्न कर सकते हैं। What is a network? A network consists of 2 or more computers that are linked in order to share in resources such as printers and CDs. एक नेटवर्क जो होता है वो 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर्स को आपस में लिंक करता है या कोई अदर डिवाइसेस को आपस में लिंक करके बनाया जाता है, जो आपस में क्या करते हैं, अपने रिसोर्सेज को, डेटा को शेयर कर सकें, एक्सचेंज फाइल्स और अलाउ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। द कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क में लिंक थ्रू केबल, जो आपके कंप्यूटर्स हैं नेटवर्क पे वो सारे केबल के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, टेलीफोन लाइन के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, रेडियो वेव के द्वारा डेटा का ट्रांसमिशन कर सकते हैं, सैटेलाइटिक माध्यम से कर सकते हैं और इंफ्रारेड लाइट बीम्स आदि के माध्यम से अपना ट्रांसमिशन ये कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि नेटवर्क केबल की बात करें तो जैसे टेलीफोन लाइंस है ना, ये आपका एक नेटवर्क ट्रांसमिशन करने का, डेटा ट्रांसमिट करने का एक माध्यम है। रेडियो वेव भी एक अनगाइडेड ट्रांसमिशन तरीका है जिसमें हम वेव यानी कि रेडियो तरंगों के माध्यम से डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। देखिए जैसे कि आपका ये ISP है और ISP है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसे कहते हैं। ठीक है, ये आपके राउटर को क्या कर रहा है, एक पब्लिक IP प्राइवेट IP में कन्वर्ट हो रही है। तो बेसिकली जो राउटर होता है वो क्या करता है, आपके पब्लिक IP को प्राइवेट IP में कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्राइवेट IP, ये आपकी राउटर की प्राइवेट IP एड्रेस ये है और इससे देखिए कि ये डिवाइस कनेक्ट है डेस्कटॉप जिसका IP एड्रेस ये है, फिर इसी से एक क्या है, प्रिंटर कनेक्ट है और इसी तरह ये आपस में सारे डिवाइसेस एक दूसरे से वायर या वायरलेस के माध्यम से, ये दोनों स्मार्टफोन और ये लैपटॉप जो है वायरलेस माध्यम से कनेक्ट है। तो इस प्रकार हम एक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। व्हाट इज़ इंटरनेट? द इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल वाइड एरिया नेटवर्क। जो इंटरनेट होता है वो एक ग्लोबल वाइड एरिया नेटवर्क होता है जिसे हम WAN भी बोलते हैं, WAN होता है, जिसमें पूरे वर्ल्ड का जो कंप्यूटर्स है वो इसी पे बेस्ड होता है। दैट आर कनेक्ट कंप्यूटर सिस्टम्स अक्रॉस द वर्ल्ड, जो संसार के सभी कंप्यूटर्स को, सारे नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है। इट इंक्लूड्स सेवरल हाई बैंडविड्थ डेटा लाइन दैट कंप्राइज द इंटरनेट बैकबोन। और इसमें जो हाई बैंडविड्थ डेटा लाइंस बिछी होती हैं जिनसे डेटा का ट्रांसमिट होता है, उससे हम इंटरनेट का बैकबोन कहते हैं, जिसके थ्रू सारा नेटवर्क आपस में ये क्या कनेक्ट होता है। दीज लाइन्स आर कनेक्टेड टू मेजर इंटरनेट हब्स दैट डिस्ट्रीब्यूट डेटा टू अदर लोकेशंस सच एज वेब सर्वर, ISPs। ये जितना भी आपका लाइन से कनेक्टेड इंटरनेट है, यानी इंटरनेट हब से जितना भी कनेक्टेड है सर्वर, आपका जितना भी इंटरनेट से कनेक्टेड नेटवर्क है, वो क्या करता है, डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करता है, अदर लोकेशन पर भेजता है, लाइक वेब सर्वर में भेजता है, ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पर भेजता है। उसके बाद फिर ISPs जो होती हैं वो अदर लोकेशन पर अपनी इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड करती हैं। मोस्ट ISPs ऑफर ब्रॉडबैंड। मोस्टली ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करते हैं और वो केबल के थ्रू भी होता है, DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के थ्रू होता है या फाइबर कनेक्शन होता है। तो ये कई तरह के कनेक्शन होते हैं। तो इन कनेक्शनों के माध्यम से ISPs जो है ब्रॉडबैंड के थ्रू इंटरनेट एक्सेस करवाता है। व्हेन यू कनेक्ट टू द इंटरनेट यूजिंग अ पब्लिक वाईफाई, जब आप इंटरनेट का यूज़ करते हैं पब्लिक वाईफाई को कनेक्ट करके, then Wi-Fi router is still connected to an ISP that provides internet access।
तो वो वाईफाई जो होता है वो तभी तक मतलब आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है जब तक आप अपनी जब तक उसको इंटरनेट एक्सेस हो रहा है वाईफाई राउटर को, ठीक है। नेटवर्किंग इन IoT. The IoT devices will most definitely need connectivity to the controllers that will be controlling the devices. IoT devices जो होती हैं वो डेफिनेटली नीड कनेक्टिविटी, उनको क्या है, वो निश्चित रूप से उनको जो है किसी कनेक्शन की और कंट्रोलर की आवश्यकता होती है जिसके थ्रू क्या पूरा अपना कंट्रोल करती हैं, अपने आप को कंट्रोल रखती हैं। द कनेक्टिविटी टू द नेटवर्क कुड वायर्ड और वायरलेस। अच्छा, जो आपका IoT डिवाइसेस हैं और वो किन चीज़ों से कनेक्ट होंगी, या तो वायर्ड टेक्निक से कनेक्ट होंगी या तो वायरलेस कनेक्शन से वो अब कनेक्ट होंगी। देयर आर सेवरल प्रोटोकॉल्स ऑप्शन इन दिस स्पेस लाइक Zigbee, ब्लूटूथ, जेडवेव, 6LoWPAN, वाईफाई, सिल्वर, NFC, है ना। ये सारे प्रोटोकॉल्स जो होते हैं, प्रोटोकॉल्स ऑप्शन है जो क्या करते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं। द नेटवर्क विल नीड टू इवॉल्व द सपोर्ट दीज प्रोटोकॉल्स दैट आर कॉमन इन द IoT वर्ल्ड। IoT वर्ल्ड में जो कॉमन चीज़ है वो क्या है कि प्रोटोकॉल्स का यूज़ होना और आपस में सारी डिवाइसेस को कनेक्ट होना, ठीक है। आप इसका एग्जांपल समझ सकते हैं कि नेटवर्किंग इन IoT आगे फ्यूचर में क्या है कि सारी चीज़ें आपकी IoT पे ही बेस्ड होंगी। जस्ट लाइक आप वॉशिंग मशीन में क्लॉथ्स को वॉश करते हैं तो अपने वॉशिंग मशीन में क्लॉथ्स को डालें और उस क्लॉथ्स को वॉश करने के बाद ऑटोमेटिक क्या होगा, वो बंद हो जाएगा वॉशिंग मशीन, ठीक है। आप घर में जैसे एंटर करेंगे तो लाइट्स ऑटोमेटिक ऑन हो जाएंगी, इवनिंग होगी ऑटोमेटिक सेंसर लगे होंगे और सेंसर के थ्रू जैसा इवनिंग होती है तो लाइट्स ऑटोमेटिक ऑन हो जाएंगी। तो ये सारा कुछ IoT में होता है। IoT मीन्स होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सर्टिफिकेशन देख लेते हैं कि इस नेटवर्किंग सेक्टर में, इस नेटवर्किंग फील्ड में जो आपका सर्टिफिकेशन है वो कई सारे बेस्ट सर्टिफिकेशंस होते हैं, लाइक CCNA, इसका फुल फॉर्म सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट होता है, जो क्या करता है कि जिसमें आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग की बहुत अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट कोर्स एक और है CCNP, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल। इस कोर्स को करने के बाद आप अच्छा प्रोफेशनली पोस्ट कर सकते हैं और नेटवर्क इंजीनियर के तौर पर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स है CCIE, सिस्को सर्टिफाइड इंटर नेटवर्क एक्सपर्ट। एज ए एक्सपर्ट अगर आप काम करना चाहते हैं नेटवर्किंग सेक्टर में तो आप इसमें काम कर सकते हैं। ये बेसिकली 3 बहुत इम्पॉर्टेंट और पॉपुलर कोर्सेज़ हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपको CCNA होता है और ये तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इन तीनों को अप्रॉक्स अगर आप करते हैं तो अप्रॉक्स इसकी कॉस्ट जो है 1 लाख तक होती है।